Hello, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. कल हम लोगों ने देखा था कंपोजिशन, राइट? कंपोजिशन कैसे करते हैं? Yes, sir. देन हमने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के साथ कंपोजिशन किया था, देन एक मिक्सिंग फंक्शन बनाया था हमने, राइट? यहाँ पे हमने इनहेरिटेंस भी किया था प्लस कंपोजिशन भी किया था। हमने जो हम ओल्ड तरीके से क्लास बना रहे थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन यूज करके, देन हमने उसको नए जो ES6 के क्लास बेस्ड सिंटेक्स है उसको यूज करके हमने बनाया था सेम चीज जो अभी तक हमने किया था। सारी चीजें हमने वापस से रिपीट की बट विद ES6 क्लासेस, ठीक है? यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज है, जो भी मेथड्स आप बनाते हो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पे अवेलेबल होते हैं, और उसके अलावा जो भी आप मेथड्स बनाते हो ये उसके प्रोटोटाइप पे अवेलेबल होंगे। सो ये जो मूव मेथड है ये व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप पे अवेलेबल रहेगा, राइट? देन अगेन एक्सटेंड्स व्हीकल, जो कल हम 2 लाइन लिख रहे थे इनहेरिटेंस की, राइट? ये 2 लाइन अब हमको लिखने की जरूरत नहीं है विद द हेल्प ऑफ एक्सटेंड्स। ये ऑटोमेटिकली टेक केयर कर लेता है ये बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीज़ों को। देन यहाँ पे हमने सुपर कॉल किया है जो कि पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, ठीक है? तो यहाँ पे हमने ब्रांड पास किया, तो दिस विल कॉल द पेरेंट कंस्ट्रक्टर, ठीक है? देन यहाँ पे हमने मेथड ओवरराइडिंग किया कि ऑलरेडी एक मेथड मूव हमारे पास प्रेजेंट है पेरेंट में, सेम मेथड को हमने क्या किया यहाँ पे ओवरराइड किया चाइल्ड के अंदर। और इफ यू वांट टू कॉल और यूज द मेथड ऑफ पेरेंट क्लास देन आप सुपर डॉट करके पेरेंट क्लास के आप मेथड को आप कॉल कर सकते हो, ठीक है? देन हमने देखा स्टैटिक मेथड्स। स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं? स्टैटिक मेथड्स आर अवेलेबल ऑन क्लास ओनली एंड नॉट द ऑब्जेक्ट्स। तो सी डॉट चेंज ऑयल आपको नहीं चलेगा, तो आपको चेंज ऑयल फंक्शन कॉल करना है, मेथड कॉल करना है, तो आपको डायरेक्ट क्लास के ऊपर कॉल करना है उसको, कार डॉट चेंज ऑयल, ठीक है? Right, sir. दिस वाज द स्टैटिक मेथड्स। ये सारा का सारा कोड है जो कल हमारा मिस हो गया था रिकॉर्डिंग, ठीक है? इस तरीके से कंपोजिशन किया था हमने। ओके, सर इसमें कंपोजिशन नहीं किए थे न्यू क्लास ऐड करके, मतलब जो न्यू वे ऑफ क्रिएटिंग क्लास है उससे कंपोजिशन का एग्जांपल नहीं किए थे। सेम सेम ही रहेगा ना, यहाँ पे प्रोटोटाइप जैसा है। प्रोटोटाइप इसका भी अवेलेबल है ना आपके पास? यस सर। जैसे देखिए यहाँ पे आपकी कार अवेलेबल है, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, मिक्सिंग में मैं यहाँ से भेजूंगा कार डॉट, पहले कार का देख लेते हैं, कार जो ऑब्जेक्ट बना हुआ है उसमें प्रोटोटाइप क्या क्या आ रहा है, ठीक है? कार का प्रोटोटाइप मतलब कार डॉट प्रोटोटाइप, कंस्ट्रक्टर है, मूव है, स्टार्ट है, ठीक है? देन ये व्हीकल डॉट प्रोटोटाइप से आ रहा है हमारे पास, देन ये फाइनली कंस्ट्रक्टर है। तो दिस इज द करंट ऑब्जेक्ट। अब मैं इसमें कंपोजिशन करूंगा, ठीक है? तो हमने मिक्सिन ऑलरेडी बना रखा है मेथड, ठीक है? उसमें मुझे टारगेट और सोर्स भेजना है, तो मैं कार में कैन स्विम एंड कैन वॉक डाल देता हूँ, ठीक है? मिक्सिन बनाने, मिक्सिन कार डॉट प्रोटोटाइप कॉमा कैन स्विम कैन वॉक, ठीक है? अभी ऑब्जेक्ट ऑलरेडी बन चुका है और हमने
देखते ये ऑब्जेक्ट अवेलेबल है या नहीं, हमें दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा जैसा आगे इसमें। ठीक है, तो सीन्स एंड वॉक्स आगे हमारे पास जो हमने कंपोजिशन किया था अभी इसका। क्लियर? यस सर। ओके। अभी हम आगे बढ़ते हैं सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग की तरफ। Node.js. Okay. So आज हम लोग स्टार्ट करेंगे asynchronous programming in JavaScript. Let me check. Umar is not present. ठीक है, no problem. So asynchronous, अगर मैं बोलूँ तो what is the meaning of asynchronous? Asynchronous को समझने के लिए we need to understand what synchronous. Synchronous का मतलब क्या हुआ? कभी सुना है आप लोगों ने ये वर्ड? यस सर। सर यस सर। बता सकते हैं मुझे एग्जाम्पल के साथ? एग्जाम्पल के साथ ये सिंक्रोनस तो मतलब बेसिकली वही होगा कि जो मतलब एक साथ कोई भी चीज रहे, सिंक में रहे। Okay. Okay. एग्जाम्पल तो ऐसा है। देखिए, हमारे पास एक बहुत बेहतरीन पुराना एग्जांपल है ब्लूटूथ का। ठीक है, हम बोलते थे ब्लूटूथ सिंक करो, राइट? राइट। जब भी हम कोई डेटा भेजना है तो ब्लूटूथ सिंक करो हम बोलते थे। तो ब्लूटूथ में क्या होता था सिंक करना? मतलब कि अगर यूजर 1 2 3 4 5 आइटम्स भेज रहा है, ठीक है, सेंडर अगर यहाँ से भेज रहा है, ठीक है, तो जो रिसीवर के पास है वो क्या ऑर्डर आएगा? पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। दिस इज व्हाट सिंक्रोनस, यानी जो आपने पहले भेजा स्टार्टिंग में वो रिसीव होगा, वो कंप्लीट होगा, उसके बाद दूसरी फाइल्स आएगी, राइट? मान लीजिए ये 1 वाली फाइल है, इट टेक्स व्हाट 3 सेकेंड, ठीक है। जो आपकी फर्स्ट फाइल है वो 3 सेकेंड ले रही है, सेकेंड फाइल आपकी 1 सेकेंड ले रही है, थर्ड फाइल आपकी 4 सेकेंड ले रही है, फोर्थ फाइल आपकी 1 सेकेंड ले रही है, और ये 2 सेकेंड ले रही है फिफ्थ फाइल। राइट। ठीक है, तो सिंक्रोनस में क्या होगा कि इवन दो ये 3 सेकेंड 1 सेकेंड से बड़ा है, यहाँ पे भी 1 सेकेंड से बड़ा है, और यहाँ 2 से बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारी सेकेंड फाइल पहले डाउनलोड नहीं होगी। फर्स्ट फाइल राइट। पहले कंप्लीट होगी 3 सेकेंड तक, जब वो पूरी डाउनलोड हो जाएगी देन सेकेंड फाइल फिर 1 सेकेंड में डाउनलोड होगी, फिर थर्ड फाइल की बारी आएगी, तो 4 सेकेंड तक ये प्रोसेस चलेगा, तब तक कि ये फोर्थ और फिफ्थ फाइल डाउनलोड नहीं होगी। समझ पा रहे? यस सर। यस। Is it clear to everyone what I am trying to say? यस। यस सर। Hassan, Yes, sir.
क्लियर है जो अभी मैंने कहा? हाँ सर, ये ब्लूटूथ का एग्जांपल दिया आपने। यस, सिंक्रोनस डेटा रिसीव करने। असिंक्रोनस में क्या होता है? सेम एग्जांपल इन केस ऑफ असिंक्रोनस। असिंक्रोनस में क्या होगा? अब मालूम है कि ये पूरा डेटा भेजा जा रहा है, तो जो जो शॉर्ट डेटा तो पहले 2 रिसीव होगा, 4 रिसीव हो जाएगा, 5th वाला रिसीव होगा, और 3rd भी One. रिसीव हो सकता है, 4th भी रिसीव हो सकता है। तो असिंक्रोनस है, ठीक है। 2 4 1 इस तरीके से रिसीव हो सकता है डेटा असिंक्रोनसली। इट वोंट वेट फॉर, दूसरों के लिए वेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। Yes, sir. कि उसको पहली फाइल 3 है तो वेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ेगा। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जैसे हम लोग शेयर इट वाली कोई ऐप हम लोग यूज करते हैं, देखो डेटा एक साथ पूरा मतलब डाउनलोड होते रहता है अलग अलग फाइल्स का कंटिन्यूअसली, यस सर, Yes, sir. असिंक में चलता है वो, राइट, है ना। Yes, यस, sir. यहाँ हमारा ब्लूटूथ देखा, सेम प्रिंसिपल हमारा हम लोग यहाँ देखेंगे कि जो जावास्क्रिप्ट है बेसिकली, जावास्क्रिप्ट इज व्हाट is asynchronous and non-blocking in nature, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इज asynchronous and non-blocking, कैसे ये हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा स्टार्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। देन middle ops, and execution, ठीक है। तो देखिए एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है, स्टार्ट एग्जीक्यूशन, मिडल ऑप्स, एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। हमारा ये जो इवेंट लूप है, ठीक है, जावास्क्रिप्ट इज व्हाट, हेलो, जावास्क्रिप्ट इज Hello. सिंगल, हेलो, Hello. हाँ सर, वो बीच में वॉइस रहती है। सर बीच में वॉइस ब्रेक हो गई थी। okay, my internet connection is bit unstable today. Just a second guys, check with my hello, हेलो, Yes, sir. am I audible now? यस सर, Yes, sir. Okay, just a second, I'm connecting my device. Okay,
ठीक है। सो व्हाट आई वाज सेइंग कि जावास्क्रिप्ट इज असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग, जावास्क्रिप्ट इज सिंगल थ्रेडेड। बाकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ठीक है, वो है मल्टी थ्रेडेड। ठीक है, जस्ट कैसा होगा इसके पीछे में कुछ चीजें हैं, जैसे इवेंट लूप है। ठीक है, जो इवेंट लूप है वो कैसे चलता है वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब डीप में मैं नहीं बताऊंगा अभी, हम डीप में बाद में पढ़ेंगे। जो भी है इसका कॉल बैक क्यू जो है, और एग्जीक्यूशन कंटेक्स्ट एंड इवेंट लूप है, ये सारी चीजें हम डिस्कस बाद में करेंगे। बस अभी फिलहाल के लिए समझिए कि सिंगल थ्रेडेड है। मतलब क्या कि यहाँ पे आपने जो भी थ्रेड में आपने जो भी कुछ किया एग्जीक्यूशन, अभी यहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ और एंड हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट। ठीक है, जो भी आप वेरिएबल्स बनाओगे ये इस टैब तक प्रेजेंट है। इस जैसी टैब क्लोज हुई द एग्जीक्यूशन इज ओवर, राइट। ऐसा नहीं होगा Yes. कि मैं यहाँ पे कोई वेरिएबल्स लिख के छोड़ दिया और फॉर लूप लिख के मैंने यहाँ छोड़ दिया और मैं यहाँ क्लोज कर दिया टैब और वापस से टैब ओपन किया तो वो चल रहा है। नो, जैसे आपने टैब क्लोज किया एग्जीक्यूशन एंड हो गया। ठीक है, सिंगल थ्रेड है, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इट विल एग्जीक्यूट ऑल द थिंग। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पे हमने बताया अभी, कंसोल डॉट लॉग स्टार्ट एग्जीक्यूशन, मिडल ऑप्स, एंड एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो सिंगल थ्रेड में स्टार्ट टू एंड उसने एवरी चीज सारी चीज एग्जीक्यूट कर ली। ठीक है, और जैसे ही उसको एंड लाइन मिली तो उसने अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, अब इसी चीज को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ पे मैं यूज करता हूँ सेट टाइम आउट। यहाँ पे मैं 1000 सेकंड का देता हूँ टाइम आउट, और अब देखिए क्या होता है। तो ये इनिशियली मिली सेकंड लेता है ना। 1000 मिली सेकेंड इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड। 1 सेकंड हो गया जी। तो 10 सेकंड के लिए अपने को 10,000 लेना पड़ेगा। व्हाट? अभी ये भी 1 सेकंड ही हुआ ना इसका? हाँ, ये 1 सेकेंड हुआ। हाँ हाँ। तो हम ठीक अब ज्यादा लेने वाले थे क्या? नहीं नहीं, एक ही सेकेंड। ओके ओके। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखिए चीज कैसे वर्क कर रही है। पहले स्टार्ट एग्जीक्यूशन आया, यस। देन एंड एग्जीक्यूशन, देन मिडल ऑप्स। ठीक है, तो राइट। जावास्क्रिप्ट इज असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग। वो इसका वेट नहीं करेगा कि पहला स्टेटमेंट मैंने एग्जीक्यूट कर दिया स्टार्ट एग्जीक्यूशन, देन ठीक है सेट टाइम आउट आया तो लेट्स वेट। वो 1 सेकंड वेट नहीं करेगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो उसने क्या किया, नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट कर दिया। कैन यू सी दिस? यस यस। सर। तो यहाँ पे क्या हुआ, एंड एग्जीक्यूशन हुआ, फिर ये जब अवेलेबल हुआ वेट के बाद में, ये वाला फंक्शन जब अवेलेबल हुआ तो उसने उसको एग्जीक्यूट कर दिया। यस सर। ठीक है, दिस इज इवेंट। जो भी जो हो रहा है सिंगल थ्रेडेड परफॉर्म हो रहा है ऑपरेशन इवेंट लूप, तो ये हो रहा है बिहाइंड द सीन्स। ठीक है, जावास्क्रिप्ट वोंट वेट। वहीं अगर मैं इसको 1000 की जगह अगर 0 सेकंड करूंगा तो क्या होगा? आई थिंक तुरंत हो जाएगा। क्या हुआ सेव करने के बाद? अभी रुका 0 सेकंड, मतलब ये 0 सेकंड से पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। इवन तो हमने यहाँ पे 1 सेकंड की जगह 0 सेकंड कर दिया, एक्सपेक्टेड ये था कि स्टार्ट एग्जीक्यूशन होगा, फिर मिडल ऑप्स होगा, फिर एंड एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन नहीं। यहाँ पे क्या होगा, कॉल बैक हो गया। ठीक है, दिस इज अ कॉल बैक बेसिकली टाइम आउट, यानी इतना टाइम होने के बाद, इलैप्स होने के बाद क्या होगा, ये मेथड कॉल हो जाएगी, ये फंक्शन कॉल हो जाएगी। यस। ठीक है, बट स्टिल क्या हो गया, जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ जाएगा। इसने यहाँ एग्जीक्यूट किया, ठीक है, ये कॉल बैक क्यू में जाएगा, ये जो मेथड है। ठीक है, कॉल बैक क्यू, देन उसके बाद में कॉल स्टैक। बेसिकली ये जो टर्म्स मैं यूज कर रहा हूँ अभी, कॉल बैक, सॉरी कॉल बैक नहीं, कॉल स्टैक,
कॉल बैक क्यू, ठीक है। ये सब मैं आपको बाद में कवर करूंगा एडवांस जावास्क्रिप्ट में, जब हम थोड़ा और एक लेवल आगे बढ़ जाएंगे, उसके बाद हम ये सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो अभी सिंपली मैं असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट डज नॉट वेट फॉर दिस थिंग टू ओवर टू कंप्लीट इट्स एग्जीक्यूशन, ठीक है। उसने देखा कि यार यहाँ पे कुछ डिले है, तो वो आगे बढ़ जाएगा। दिस इज जस्ट अ सिमुलेशन ऑफ व्हाट, asynchronous thing, just a simulation। मान लो इसके जगह पे कोई डेटाबेस से भी आप क्वेरी चला रहे हो, तो वहां से आने में आपको टाइम लग रहा है। कोई सर्वर पे आपने रिक्वेस्ट भेजा है, तो वहां से आने में आपको टाइम लग रहा है, ठीक है। वही चीज को हमने यहाँ पे सिमुलेट किया हुआ, ठीक है। Right. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका डेटा को आने में टाइम लग रहा है। भले ही मैं यहाँ पे 3 सेकेंड्स कर देता हूँ, देखिए अब क्या हो। यस, मिडल ऑप्स में आया। नाउ इट फिनिश्ड इट्स एग्जीक्यूशन, स्टार्ट एग्जीक्यूशन हुआ, एंड एग्जीक्यूशन हुआ, देन मिडल ऑप्स, Right. यानी उतना टाइम डिले के बाद वो एग्जीक्यूट हुआ। सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ कॉल बैक फंक्शन। ये जो फंक्शन है सेट टाइम आउट के अंदर, इसको कौन सा फंक्शन बोलेंगे हम लोग? कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन, ठीक है। कॉल बैक मतलब इतना टाइम डिले होने के बाद आप इसको कॉल कर लो। सो दिस इज द वे ऑफ हैंडलिंग असिंक्रोनस कोड, ठीक है। ये असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है, ठीक है। यानी 3000 मिली सेकेंड के बाद, 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिकली ये बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी, ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, कॉल बैक। Yep. क्लियर? वैसे हम लोग कॉल बैक बना सकते हैं। ये चीज आपको समझ में आया? Yes. यस सर। अगर आपको कंट्रोल करना है कि स्टार्ट के बाद मिडल हो जाए और मिडल के बाद ही एंड एग्जीक्यूशन हो जाए, तो व्हाट यू हैव टू डू, जो आपका जो बाकी का डिपेंडेंट कोड है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, वो आपको कॉल बैक के अंदर मूव करना पड़ेगा। समझ में आया? अगर आपको मतलब डिपेंडेंट है कि स्टार्ट के बाद मिडल होना चाहिए और मिडल के बाद ही एंड चलना चाहिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो भी आपका डिपेंडेंट कोड है उसको कहाँ मूव करना पड़ेगा, कॉल बैक के अंदर, ठीक है। जैसे मैंने अभी यहाँ पे मूव कर दिया, पहले ये बाहर था, राइट, बट मैं चाह रहा हूँ कि ये सिंक्रोनस तरीके से चलना चाहिए, ठीक है। इवन दो इट्स असिंक्रोनस कोडिंग, ठीक है। यहाँ मैंने इसको मूव कर दिया अंदर में कॉल बैक के, मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो देखिए, स्टार्ट एग्जीक्यूशन हुआ, मिडल ऑप्स हुआ, उसके बाद ही एंड एग्जीक्यूशन हुआ। और यहाँ पे एक सिमुलेट करते हैं 1000 लाइन के कोड का। लॉग लेट्स क्रिएट अ फॉर लूप। ठीक है, मैं यहाँ पे सिमुलेट कर रहा हूँ कि 100 लाइंस चल रही है, ठीक है। यानी स्टार्ट एग्जीक्यूशन होने के बाद यहाँ पे वेट हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो कोड रहेगा, ठीक है, देखिए स्टार्ट एग्जीक्यूशन के बाद 100 लाइन का कोड चला है ना, आगे का काम चल रहा है, ठीक है। बट अभी तक मिड ऑप्स नहीं आया था, ठीक है। उसके बाद हमारी 100 लाइन भी एग्जीक्यूट हो गई, उसके बाद भी हमारा चला मिडल ऑप्स एंड एग्जीक्यूशन। Yes. समझ में आया आपको? सो दिस इज द सिमुलेशन ऑफ असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। इस तरीके से असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग करते हैं। और ये पॉसिबल क्यों हुआ? इवन दो हमारा काम यहाँ से चालू हो गया था स्टार्ट एग्जीक्यूशन से, जावास्क्रिप्ट रुका नहीं, जावास्क्रिप्ट आगे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ
असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म कर रहे थे जिसका टाइम हमको मालूम नहीं था। अज्यूम करके चलते कि यहाँ पे 1000 सेकंड मतलब मिली सेकंड भी हो सकता था, राइट। ये देखिए, उसके बाद जब अवेलेबल हुआ फिर वो रन हो गया, बट वो सीक्वेंस में रन हुआ, पहले मिडल चला फिर एग्जीक्यूशन चला, यानी ये कॉल बैक वापस आया। इवन दो यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, फिर यहाँ आगे क्या उसको ये दिखा, उसने क्या किया, ठीक है इट्स असिंक्रोनस टास्क, ये टाइम लेगा, तो यहाँ पे वेट करने का कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ जाओ। उसके बाद उसने 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट कर लिया, यहाँ पे लाइन नंबर 100 एग्जीक्यूट हो गया, 1 से लेके 100 लाइन एग्जीक्यूट हो गई, यानी बाकी का पूरा काम वो करके आ गया। और जब हो गया और जब ये अवेलेबल था, उसका कॉल स्टैक जब फ्री था, ठीक है, कि अब वो कुछ और एग्जीक्यूट नहीं कर रहा, तो उसने देखा कि ये कॉल बैक मेरे को मिल चुका है, यानी मेरे को डेटा मिल चुका है यहाँ पे, तो अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा फंक्शन को। तो एट द एंड उसने क्या किया, जब 100 लाइन का कोड एग्जीक्यूट हो गया, उसके बाद उसने क्या किया, रेस्ट ऑफ द जो कॉल बैक फंक्शन था हमारा, उसको एग्जीक्यूट किया। क्या ये आपको समझ में आया एग्जाम्पल? यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। कोई डाउट है? तो दिस इज द नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज व्हाट? असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग। वो वेट नहीं करेगा। नॉन ब्लॉकिंग का मतलब समझ में आ गया आपको? यस सर, टाइम वो ब्लॉक वेट नहीं नहीं करे, कर, मतलब जब तक कि उसको आगे का एग्जीक्यूशन मिल रहा है वो चलता रहेगा, एंड देन जब वो फ्री हो जाएगा राइट तो जो भी सेट आउट टाइम है उसको फिर वो एग्जीक्यूट करेगा। राइट। और सिंगल थ्रेडेड मतलब जहां से चालू हुआ एंड तक के वो चलेगा ही चलेगा, ठीक है। मल्टी राइट। थ्रेडेड नहीं है कि इसके अलावा कोई और टास्क परफॉर्म करने चले गया, और ये, और इसको और हम अच्छे से समझेंगे सिंगल थ्रेडेड बाद में, जब इवेंट लूप एंड कॉल स्टैक हम देखेंगे, यस। ठीक है। और यही कंसेप्ट को यूज करके, ये सब कॉल बैक को यूज करके रायन ने नोड जेएस बनाया था। ये नोड जेएस है हमारे पास आज, जिससे हम लोग सर्वर्स बनाते हैं, या फिर उन्होंने क्या किया, जावास्क्रिप्ट को वेब ब्राउजर से हटा के उन्होंने क्या किया, अदर देन वेब ब्राउजर एनवायरनमेंट में एग्जीक्यूशन करवाया। और नोड जेएस की बुनियाद थी यही, असिंक्रोनस एंड नॉन ब्लॉकिंग एंड कॉल बैक्स। तो इसकी वजह से नोड जेएस का जन्म हुआ, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई कॉल बैक क्या। लेट्स क्रिएट फ्यू मोर कॉल बैक्स। Let's create a function add, और वो 2 वेरिएबल्स लेगा और एक कॉल बैक फंक्शन एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पे let sum is equals to a plus b, ठीक है। एंड ये जो कॉल बैक फंक्शन रहेगा उसमें सम पास कर देगा, ठीक है। ये एक मैंने फंक्शन लिखा। अब ये ऐड को मैं कॉल करूँगा, ठीक है। ऐड कॉमा 5 कॉमा, अब यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कॉल बैक। यहाँ पे मैं एक फंक्शन पास करूंगा, ठीक है। यहाँ से आर्गुमेंट एज आर्गुमेंट एक फंक्शन पास करूंगा जो यहाँ पे रिसीव होगा, और वो फंक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फंक्शन डेटा लॉग, सम ऑफ टू नंबर्स, एग्जाम्पल को मैं अभी बंद कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। देखा आपने, सम ऑफ टू नंबर्स इज 8,
ये जो फंक्शन था ये मैंने एज अ कॉल बैक पास किया, जैसे हम लोग सेट टाइम आउट में कर रहे थे, याद है यहाँ पे? Yes. जैसे हम सेट टाइम आउट में एक फंक्शन पास करते हैं एज अ कॉल बैक, वैसे ही मैंने क्या किया, ऐड फंक्शन में कॉल बैक पास किया यहाँ से, वो कॉल बैक यहाँ पे रिसीव हो रहा है, और जब पूरा सम कंप्लीट हो गया उसके बाद क्या कर रहा है, उस चीज को वो एग्जीक्यूट कर रहा है। सेम चीज को आप और डिले करवा सकते हो, यानी ये जो भी ऑपरेशन मैं परफॉर्म कर रहा हूँ ये मेरा 5 सेकंड के बाद एग्जीक्यूट हो, ठीक है। यहाँ पे मेरी कोई भी लाइंस नहीं है एग्जीक्यूशन के लिए, ठीक है, सिर्फ इतना कोड है जो मुझे एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। यहाँ मैंने फंक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है और यहाँ पे फंक्शन को मैंने इन्वोक किया, कॉल किया ऐड फंक्शन को, ठीक है। लेट्स सेव। ये देखिए, इवन दो हमने 5 सेकंड का उसमें डिले लगाया फिर भी इट एग्जीक्यूटेड, एंड जहाँ पे हमको रिजल्ट चाहिए था प्रॉपरली कॉल बैक में उसने सम को रिटर्न कर दिया और ये वाला फंक्शन कॉल हो गया। इज दिस क्लियर? Yes, sir. हाउ वी क्रिएटेड कॉल बैक? कैन यू गाइस सी दिस? Yes. यस सर। किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को प्रॉब्लम है नहीं समझ में आया या ऊपर से बाउंसर गया, आई नो जाएगा बाउंसर। हसन, सर आदिल, हमने फंक्शन को एज अ पैरामीटर पास किए कॉल बैक में, हाँ, फिर क्योंकि वो हमने ऊपर पहले ही गया। पढ़ चुका है ना कि जावास्क्रिप्ट फंक्शंस आर फर्स्ट क्लास सिटीजंस, दैट मींस वी हाँ कैन पास देम एज एन आर्गुमेंट इन अ फंक्शन, हाँ है ना। तो हमने पूरे के पूरे फंक्शन को एज आर्गुमेंट पास कर दिया यहाँ पे ऐड में, तो दिस बिकम फॉर कॉल बैक। ये कब कॉल होगा? 5000 मिलीसेकंड के बाद। यहाँ हमने उसको रिसीव भी किया है एज अ कॉल बैक, हम्म, तो 3 जाएगा ए में, 5 जाएगा बी में, और ये पूरी की पूरी बॉडी याद की जाएगी कहाँ पे? कॉल बैक में, कॉल बैक में। राइट। सो वंस ये टाइम कंप्लीट होता है तो क्या होगा, ये लेट सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी करेगा, ठीक है, और उसके बाद में कॉल बैक कॉल कर देगा। कॉल बैक में ये स्टोर्ड है, ठीक है, ये फंक्शन की बॉडी है। तो नाउ यहाँ पे हम सिंपली कॉल करा दे रहे हैं राउंड ब्रैकेट से, सॉरी, ये राउंड ब्रैकेट यहाँ पे है, इन्वोक कर दिया हमने उसी फंक्शन को, यानी इस वाले फंक्शन को इन्वोक कर दिया। यस सर, अब समझा। समझ में आया? हाँ हाँ यस सर। क्योंकि Yes, हम sir. चाह रहे थे कि ये एडिशन के बाद इमीडिएटली हमको ये चीज परफॉर्म हो, बट एडिशन को 5 सेकंड का डिले था, तब तक कि हम इसको रोक नहीं सकते थे। अगर मैं ये फंक्शन बाहर लिख देता, अगर सम में बाहर लिखता तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता, राइट, क्योंकि जावास्क्रिप्ट किसी के लिए रुकता नहीं है, वो आगे भाग जाता है, ये हमने पहले ही देखा था, ठीक है। यहाँ पे वो चीज हमने पहले ही देख ली थी कि हाउ जावास्क्रिप्ट वर्क्स। स्टार्ट एग्जीक्यूशन हुआ, मिडल ऑप्स आया, अभी यहाँ पे हमने इसको अंदर डाल रखा है, ठीक है, बट हम चाह रहे थे कि एंड एग्जीक्यूशन बाद में कंप्लीट हो, यानी समझ लीजिए कि आपने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, ठीक है, और बीच में आपने डेटाबेस के लिए क्वेरी की, कोई सर्वर पे, गूगल के सर्वर से आप डेटा लेके आ रहे हो जेसन फॉर्म में, जो भी फॉर्म में आप डेटा ला रहे हो, और आप चाह रहे हो कि वो डेटा जब आ जाए तो वो डेटा को मैं क्या करूंगा, विद द हेल्प ऑफ डॉम एपीआई मैं उसको टेबुलर फॉर्म में दिखा दूंगा, जैसे हमने किया था लास्ट एग्जाम्पल में, राइट। जब हम टेबल असाइनमेंट जब कंप्लीट कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, हमने टेबुलर फॉर्म में डेटा बनाया था। कैन यू गाइस Right, sir. रिकॉल इट? Yes, sir. Yes. यस सर। है ना। यस उस सर। केस में हमने स्टैटिक डेटा यूज किया था, बट अज्यूम करो कि हमारा जो डेटा आने वाला है वो सर्वर से आने वाला है इस केस में। बट अब क्या हो गया कि ठीक है, हमने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, डेटा तो आया बाद में और दिखा हमने पहले दिया। जब डेटा हमारे पास आया ही नहीं तो हमारा टेबुलर फील्ड ऑलवेज क्या रहेगा, एम्प्टी दिखेगा, राइट, क्योंकि डेटा आपका बाद में रिसीव हो रहा है और आपने डिस्प्ले पहले करा दिया, इसका मतलब आपने क्या कर दिया, ब्लैंक एरे को डिस्प्ले करा दिया वहां पे।
और आपको चाहिए क्या थी कि पहले डेटा आ जाए, उसके बाद में मैं उसको डिस्प्ले कराऊंगा। तो अज्यूम करो ये यहाँ पे आपका डेटा आ रहा है और ये आपने डिस्प्ले करा दिया, तो अभी क्या हो गया था, आपका डिस्प्ले पहले हो गया और डेटा बाद में आया। तो डिस्प्ले कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि डेटा था ही नहीं, क्योंकि इनिशियल स्टेट आपकी जो डेटा की रहेगी वो एक एम्प्टी एरे रहेगी, राइट। यस सर। ठीक है, तो उसको आपको इस तरीके से हैंडल करना पड़ेगा असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में, कि ठीक है पहले मैंने एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया, देन डेटा की रिक्वेस्ट मैंने की, डेटा आया, देन उस डेटा को मैंने यहाँ पे एंड एग्जीक्यूशन में ले जाके डिस्प्ले करा दिया। ये जो मैं अभी एग्जांपल आपको बोल रहा हूँ, ये एग्जांपल भी हम लोग करने वाले, सो घबराइए नहीं। हम लोग ये सारी कुछ अभी प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीक से हम लोग जावास्क्रिप्ट के मिनी प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम करने वाले हैं, ठीक है। चार्जर ठीक है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। कॉल बैक का एग्जांपल आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। मैं आपको एक असाइनमेंट दूं अगर, क्या आप बना सकते हैं कॉल बैक? यस यस सर। ठीक है, मुझे क्या करना है, पहले मैं टास्क बता दूं आपको। पहले मुझे 2 नंबर का ऐड करना है, ऐड 2 नंबर्स, ठीक है। कोई भी रैंडमली आप 2 नंबर लीजिए, ठीक है। पहली चीज, कोई भी रैंडम 2 नंबर आप ऐड कराइए। जब वो ऐड हो जाएंगे तो जब उनका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो जो ऐड का रिजल्ट है उसको मल्टीप्लाई करिए विथ नंबर, कोई भी नंबर आपकी चॉइस का उससे मल्टीप्लाई कराइए। जब वो हो जाएगा तो उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा ये मल्टीप्लिकेशन का, उसको आप सब्सट्रैक्ट कराइए, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, सब्सट्रैक्ट कराइए कोई भी एक रैंडम नंबर में से, ठीक है। और उसका जो रिजल्ट आएगा, ठीक है, उसको आप डिवाइड करें रैंडम नंबर से, ठीक है। और फाइनली जो रिजल्ट आएगा उसको एक जगह आप प्रिंट कराइए, कंसोल में आप उसको प्रिंट कराइए, फाइनल रिजल्ट इन कंसोल। और एडिशन शुड टेक व्हाट 3 सेकेंड, मल्टीप्लिकेशन शुड टेक 4 सेकेंड, सब्सट्रैक्शन शुड टेक यानी डिले, यानी जैसे सेट टाइम आउट हमने यूज किया था उसी तरीके से यहाँ पे डिले होना चाहिए। डिवीजन शुड टेक 1 सेकेंड, ठीक है। ये जितने ऑपरेशंस है ये इतना इतना टाइम लेना चाहिए एग्जीक्यूशन में विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक। जैसा मैंने बनाया तो आप डिजाइन करिए। ये कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो इसके बाद फिर से आप ज्वाइन करेंगे, ठीक है। यस प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आपको क्या करना है? अभी यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ऐड किया है और ऐड का रिजल्ट आने के बाद ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई का रिजल्ट आने के बाद ही सब्ट्रैक्ट होगा और उसका रिजल्ट आने के बाद ही डिवाइड होगा। जब सब ऑपरेशन हो जाएंगे तब फाइनल में रिजल्ट आएगा। तो ये चीज हमको इम्प्लीमेंट करनी है विद द हेल्प ऑफ कॉल बैक्स। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं मुझे। सर मतलब जो आपने ऑर्डर दिया